हाय हेलो नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दलाइल एक्टारो चैनल पे। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके। इट्स अबाउट कि एक साल के बाद कैसी होगी आपकी लाइफ, 1 ईयर फ्रॉम नाउ कैसी आपकी लाइफ रहेगी, किस मोड़ पे आएगी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की आपकी लाइफ होने वाली है एक साल के बाद। तो आज हम इस पिक अ कार्ड के टॉपिक से आज हम रीडिंग से जानेंगे। ओके, आपके सामने 3 पाइल्स हैं और थोड़ा सा पाइल सिलेक्शन को ईजी बनाने के लिए मैंने 3 छोटे छोटे से क्यूट से ईयरिंग्स रखे हैं। एक ये है, सबसे पहला जो है पाइल नंबर 1 के लिए, दिस इज़ पर्ल वाला स्टड ईयरिंग। फोकस, या ओके। नाउ सेकंड है ये वाला ब्लू कलर का, बहुत ही खूबसूरत सा स्टड है ये। ओके, एंड लास्ट ये बहुत ही खूबसूरत डायमंड जैसे दिखने वाला, बट डायमंड नहीं है, आर्टिफिशियल स्टड। ओके, सो आप यहीं पे पॉज कर लीजिए वीडियो को और अपनी फेवरेट पाइल को चूज़ कर लीजिए। ओके, दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, 1 2 एंड 3। ओके, सो एक बार फिर से आप पाइल को पॉज कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और फेवरेट पाइल पे मेडिटेट करिए आराम से 15 सेकंड के लिए, एंड देन उसके बाद रिज्यूम कर लीजिए वीडियो को और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैं इनको साइड रख देती हूँ। सो हाय पाइल नंबर 1, आपने ये वाला पर्ल वाला ईयरिंग चूज़ किया अपने लिए। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है। तो हम देख लेते हैं कि एक साल के बाद कैसी हो सकती है आपकी लाइफ। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आपकी लाइफ तो जो है बहुत ही अच्छे वे में इवॉल्व हो रही है, ऑलरेडी इवॉल्व हो रही है। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है शायद से, बट आई थिंक एक साल के बाद आपकी लाइफ जो है बहुत ही बेटर कंडीशन में होगी, बहुत ही बेटर सिचुएशन में होगी। एंड ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कार्ड जो है मुझे बहुत ही होप दे रहे हैं आपके लिए। अभी तक अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, आई थिंक एक साल के बाद, आई थिंक अगर आपने मेरा 2021 वाला वीडियो देखा होगा, हो सकता है वहाँ पे आपने अच्छी वाली जो बहुत अपॉर्चुनिटी वाली पाइल थी वो वाली शायद से आपने सेलेक्ट की हो। बट आई थिंक एक साल के बाद सबसे पहला जो कार्ड है वो अपॉर्चुनिटी मुझे बता रहा है। तो ये कार्ड मुझे स्ट्रांगली डिनोट कर रहा है कि एक साल के बाद आई थिंक आपको आपकी लाइफ की जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, दी वन अपॉर्चुनिटी है, और उसके साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक आपको मिलने लगेंगी। आई थिंक अभी आपकी लाइफ जो है स्टक है और बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रही है। आई थिंक इतनी स्लोली बढ़ रही है आगे कि आपको लग ही नहीं रहा है कि आगे बढ़ भी रही है, बट आपकी लाइफ वाकई में आगे बढ़ रही है। जिस भी पोजीशन में, जिस भी सिचुएशन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, लव मैटर्स में के लिए, क्लैरिटी के लिए, या फिर आप फाइनेंशियल फ्यूचर जानना चाहते हैं, किसी भी तरह का फ्यूचर आप जानना चाहते हैं, आई थिंक बहुत ही होपफुल आपका फ्यूचर है एक साल के बाद। बिकॉज आई थिंक अपॉर्चुनिटी जो है ये पूरी समअप करता है, पूरी एनर्जी को समअप करता है। और किस तरह की एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं तो आई थिंक आप बहुत अप्रिशिएट करेंगे जो भी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, जो भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप उनको ग्रैब करने में सक्सेसफुल होंगे और अप्रिशिएट करेंगे हर अपॉर्चुनिटी को। ओके, एंड लाइफ को इन जनरली अगर अभी आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से चलनी चाहिए, तो आई थिंक आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि एक साल के बाद चीज़ें इस तरह से अचानक से करवटें लेंगी और आगे धीरे धीरे करके अभी प्रोग्रेस हो रही है, बट एक साल के बाद आई थिंक जो एनर्जीज़ का शिफ्ट मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप लोगों के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी एक साल के बाद जो आपकी महादशा जो है वो चेंज हो रही हो। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट जो है पाइल नंबर 1 देखने वाला है एक साल के बाद। आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे पहले से भी ज़्यादा। और अभी की लाइफ में जिस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं और एक साल के बाद आई थिंक बहुत कुछ बदल चुका होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है आप रिविजिट करने आए ये वीडियो को और आप कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि बहुत मैं हैप्पीनेस देख रही हूँ आपकी लाइफ में। द सन का कार्ड है, आई थिंक आप बहुत ही हैप्पी जोन में होंगे एक साल के बाद। ओके, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि अभी आपका बिजाई वाला टाइम है, अभी आप बो रहे हैं बीजों को, और एक साल के बाद शायद से वो कटाई वाला टाइम आ जाएगा आपकी लाइफ में। बिकॉज सन इज़ लाइक वट एवर यू सोन सो फार इज़ गोना बी रीप्ड बाय यू आफ्टर 1 ईयर। ओके, आप अपनी फसल को काटेंगे एक साल के बाद, और जो आप अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी लाइफ में इन जनरल, और अपने रिलेशनशिप में, आई थिंक एक साल के बाद जो है बहुत ही ब्राइट और सनी, अभी जैसे आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा जैसे काले बादल का
घनेरा और घनेरे बादल छाए हुए हैं आपकी लाइफ में और बहुत अंधकार है, बट एक साल के बाद अचानक से चीज़ें इस तरह से प्रोग्रेस करेंगी कि अचानक से ही सन प्रकट हो जाएगा आपकी लाइफ में एंड विल बी वेरी हैप्पी। बहुत अच्छे फेज़ में मैं देख रही हूँ। ओके, एक साल के बाद आई थिंक आप लोग थोड़े से, कुछ लोग जो है मुझे स्ट्रॉन्ग हीलर्स लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जिनका प्रोफेशन ही शायद से योगा हो और इस तरह का प्रोफेशन हो, हीलिंग का, डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर्स या इस तरह का प्रोफेशन हो जहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको यू हैव टू बी, आपको हर वक्त जो है मूवमेंट में रहना पड़ता है, भागना दौड़ना पड़ता है। ओके, एंड अगर अभी आप फिलहाल के लिए कियोटिक सिचुएशंस में वर्क करते हैं, काम में भी अगर आप जिस भी काम में करते हैं अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं जिस भी काम में, और जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन, आई थिंक आपका ऑक्यूपेशन जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ लोग हो सकते हैं बहुत भाग दौड़ का और 24 घंटे काम करने का आपका इस तरह की डिमांड हो आपकी वर्कफोर्स की। बट आई थिंक एक साल के बाद यू विल बी एबल टू ब्रीथ एंड आप स्लो डाउन करेंगे लाइफ में। ओके, एंड 2 कार्ड जो हैं, ब्रीथ का कार्ड एंड गेट ग्राउंडेड का कार्ड, आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुली दिखा रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुली मुझे इस तरह से फीलिंग आ रही है कि आई थिंक आप लोग अपनी हायर वाइब्रेशंस में आप हो सकता है कि ज़्यादा और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए लोगों के प्रति और इन जनरल इस प्लानट के प्रति। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में भी बहुत अच्छा सोचते हैं और इस वर्ल्ड के बारे में भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ओके, एंड हो सकता है आप लोगों से, आप में से कुछ लोग जो है इंडिगो टाइप के इंडिगो चाइल्ड हो, जिनको सबकी सेंसिटिविटीज़ और सबके इमोशंस को बहुत डीपली आप लोग शायद फील कर पाते हो और बहुत ईजिली एम्पैथ हो, शायद से बहुत ईजिली औरों की वाइब्रेशंस को कैच करने लग जाते हो आप लोग। काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं आप लोग और हो सकता है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मंडेन चीज़ों से ही फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इन जनरल इस वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ, आपका जो सोचने का दायरा है वो 4 दीवारें तक लिमिटेड नहीं है। आई थिंक आप लोग दुनिया के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। आई थिंक आप लोग उस वाइब्रेशन में एक साल के बाद आ जाएंगे जब आप बहुत कुछ कर पाएंगे दुनिया के लिए। ओके, एंड स्वॉर्ड्स की 2 एनर्जी है, तो हो सकता है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो आप लोग, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी बहुत एनर्जी देख रही हूँ, और लियो, स्पेशली लियो की मैं एनर्जी देख रही हूँ क्योंकि फायर साइंस जो होते हैं, स्पेशली लियोज आर वेरी जेनरस और ये स्ट्रॉन्ग एम्पैथ्स होते हैं और काफ़ी जेनरस होते हैं। स्कॉर्पियो भी हो सकता है, स्कॉर्पियो राइजिंग हो सकता है, लियो राइजिंग हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। ओके, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्गली मैं देख रही हूँ। ओके, एंड पाइसिस राइजिंग भी हो सकते हैं क्योंकि पाइसियंस आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव और वो भी नेचुरल हीलर्स और एम्पैथ्स होते हैं। आई थिंक आप लोग अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे एक साल के बाद, क्योंकि हो सकता है अभी आपको बहुत शिकायतें हों अपनी लाइफ से, अपने सिचुएशन से, इन जनरल बहुत शिकायतें हों, बट एक साल के बाद आप ऐसी वाइब्रेशंस में आ जाएंगे, नेचुरली आपको हर चीज़ के लिए you'll start praying, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। हो सकता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ आप कंप्लेन करते हो लाइफ से कि मुझे ऐसा क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और मुझे अपने मन मुताबिक चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं। बट एक साल के बाद आप इतने ज़्यादा समझदार हो जाएंगे ना पाइल नंबर 1, कि मुझे लग रहा है कि आप अपनी हैप्पीनेस को और अपने से छोटे लोगों की हैप्पीनेस से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आप कितने लकी हैं। आप अप्रिशिएट करने लग जाएंगे अपनी लाइफ को और आप देखेंगे कि आप उनसे कितना बेहतर है जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। ओके, तो हो सकता है अभी जितनी कंप्लेंट्स हैं आपकी लाइफ को लेकर, आप अप्रिशिएट करने लग जाएंगे एक साल के बाद, इतने मैच्योर हो जाएंगे, इतने ग्रो करेंगे। एंड आई थिंक ये एक ग्रोथ का हिस्सा है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि इट इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। जैसे कुछ लोग होते हैं वो इवॉल्व होना नहीं चाहते और इवॉल्व करते नहीं अपने आप को, जिस वाइब्रेशंस में होते हैं उस वाइब्रेशन में ही रहना चाहते हैं हमेशा। बट आई थिंक आप जो भी ये पाइल नंबर 1 देख रहा है, आई थिंक आप जैसे जो लोग हैं वो अपने आप पे कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करते रहते हैं, अपने आप को एक कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक एनर्जी में स्टक नहीं रहने देना चाहते और अपनी सिचुएशन, अपनी बेहतरी के लिए, अपने आसपास की लोगों की बेहतरी के लिए और दुनिया की बेहतरी के लिए इन जनरल बहुत सोचते हैं, लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, लोगों के अच्छे के बारे में बहुत सोचते हैं। काफ़ी आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं काफ़ी डिवोटेड हैं, काफ़ी काफ़ी धार्मिक कामों में और काफ़ी सेवा भक्ति में आप लोग का इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि इस तरह की जो वाइब्रेशंस है ना, अगर आपकी नहीं है अभी तो आई एम श्योर कि आपका बहुत मन करता है इस तरह की वाइब्रेशंस में आने का। एक जो लीडर होता है ना इन जनरल, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। आई थिंक यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पर्सनालिटी। तो एक साल के बाद जो है आप पूरी तरह से अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट कर पाएंगे, शोकेस कर पाएंगे। एंड आई थिंक कुछ लोग तो क्रिएटिव भी मुझे लग रहे हैं जिनका काम जो है चमकना है,
जो शायद से कुछ कलाकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग जो है कुछ लोग शायद से मिमिक्री बहुत अच्छा करते हो, कुछ लोग जो है हंसाते बहुत से कॉमेडियन हो अच्छे, और कुछ लोग जो है यूट्यूबर्स बनना चाहते हो, कुछ लोग लाइमलाइट पसंद करते हो। आप लोग जो है अगर इस तरह की कैटेगरी में फॉल करते हैं, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ 1 साल के बाद आपके पास ज़रूर हर तरह की अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, एंड करियर वाइज भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी का मे बी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और जिसके बारे में आप लोग हो सकता है वो करियर हो सकता है कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो बहुत टाइम से और नहीं हो रहा है, 1 साल के बाद मैं देख रही हूँ आप इस पोजीशन पे होंगे कि वो एग्ज़ाम भी आसानी से क्रैक हो जाएगा। मैं स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आपको अपना एक बार बर्थ चार्ट जो है वो चेक करवाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों की महादशा चेंज हो रही हो 1 साल के बाद। ओके, तो बस आपको क्या करना है इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए, आई थिंक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा जो मूल मंत्र है वो है कि नेचर के साथ जुड़िए। ओके, जितना हो सके नेचर पैदल जाइए, पैदल ट्रैवल कीजिए, साइकिल से जाइए। ओके, एंड जितना ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी अभी राजसिक और तामसिक गुणों से अभी शायद से भरे हैं, बट धीरे धीरे करके सात्विक गुणों की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको किसी तरह का ट्रिप करने का मन कर रहा हो, दार्जिलिंग या शिमला और ऐसी जगहों में जहाँ पे बहुत हरियाली है और बहुत ही अच्छा प्रिस्टीन ब्यूटी है, बहुत ही सुंदर वातावरण है, जहाँ पे हो सकता है आप लोग वहाँ आपका मन करता हो वहाँ ट्रैवल करने का, या फिर आप उसी जगह से आते हो। बट आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि हो सकता है 1 साल के बाद आप किसी तरह का किसी तरह का जैसे मेडिटेशन सेंटर को ज्वाइन कर लेना, विपासना हो गया, इस तरह के जो मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इंसान जाके रिफ्लेक्ट करता है और कुछ नहीं करता, अपनी लाइफ को नज़दीकी से देखने का उसको मौका मिलता है, अपने आप पे वर्क करने का मौका मिलता है। और अगर आपने विपासना मेडिटेशन के बारे में नहीं सुना तो प्लीज़ उसके बारे में, अगर आप इंडिया से ही हैं तो आप बहुत लकी हैं, आप हो सकता है 1 साल के बाद आप जा पाएंगे वहाँ पे। एंड योगा में भी मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों की रुचि है, तो हो सकता है आप लोग योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा महारथी बन जाए 1 साल के बाद। ओके, एंड अगर आपका ये प्रोफेशन है तो आई थिंक आप लोग अपने प्रोफेशन से भी अपने प्रोफेशनली भी बहुत ब्रूम करेंगे, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। ओके, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स का मुझे कार्ड बता रहा है कि कॉम्पिटिशन देखिए हर तरह से आपको मिल सकता है, बट उस कॉम्पिटिशन के दरमियान जो है आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। एंड मुझे लग रहा है कि आप जिस भी चीज़ के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी टॉपिक के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक उस एस्पेक्ट के लिए मैं ये कहूँगी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके, लेकिन लड़ाई लड़ने की क्षमता आप में उससे भी ज़्यादा है। ओके, आप किसी भी सूरत में हार नहीं मानते, किसी भी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता आप कभी भी यू हैव स्टॉप फाइटिंग। आई थिंक यू आर अ वॉरियर। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, काफ़ी आप इंटेलिजेंट हैं, ब्रेनी है, स्ट्रैटेजिक है। ओके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और दिमाग से के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ लोग होते हैं जो अपने शक्ल का और ब्यूटी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं, आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मुझे कार्ड बता रहा है कि अभी शायद से आप बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं, और लिटरली बता रही हूँ कि हर रीडिंग में शायद से अगर आप मेरी रीडिंग फॉलो करते आ रहे हैं तो हो सकता है मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया हो कि स्लो डाउन, बट आपको अभी फ़िलहाल के लिए स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। और मेहनत तो करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं किसी भी तरह से। ओके, क्योंकि लाइफ जो है आपकी ऑलरेडी टाइम पे सेट होगी। ओके, आप जितना भी हाथ पैर मारेंगे, बट लाइफ जिस टाइम पे आपकी ब्लूम होनी है उसी टाइम पे ब्लूम होगी। 1 साल के बाद डेफिनेटली मैं देख रही हूँ बहुत ही बेटर टाइम आपका आने वाला है। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, और काफ़ी काम होगी आपकी लाइफ। अगर अभी केओटिक है तो काफ़ी काम होने वाली है आपकी 1 साल के बाद लाइफ। ओके, एंड काफ़ी सनी अपॉर्चुनिटी भी आएगी और यूल अप्रिशिएट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। ओके, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही लवली रीडिंग थी ये। एंड यू कैन रीविजिट दिस वीडियो। एंड आपको अगर मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। अगेन हो सकता है आपने रॉन्ग ही पाइल चूज़ करी हो अपने लिए, तो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो modernhealer01@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, द लाइलैक टैरो चैनल। और आई विल जस्ट साइन ऑफ एंड बाय बाय। हाय, पाइल नंबर 2, आपने ये वाला स्टड ईयरिंग अपने लिए चूज़ किया। सो आई थिंक आपको ये कलर पसंद हो सकता है, शायद से ब्लू। एंड मुझे भी बहुत पसंद है ये वाली ईयरिंग, फन फैक्ट। और अगर मैं आपकी रीडिंग की बात करूँ तो वाओ, बहुत ही सुंदर रीडिंग है आपकी। आई थिंक 1 साल के बाद 1 साल के बाद हो सकता है यू गेट मैरिड टू योर पर्सन। एंड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि द एम्परर, पहले तो मैं कार्ड्स जो है आपको अगर क्लियरली नहीं दिख रहे हैं तो येस का कार्ड है, को क्रिएट का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, कप्स का कार्ड है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, इट्स अप टू यू, एंड स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नंबर 40, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 42 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूं, अगर आपकी ज़ोडिएक्स की बात करूं तो
एरीज हो सकता है, एरीज लियो सैज, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, सन मून एंड राइजिंग या वीनस। ओके, सो 1 साल के बाद पाइल नंबर 2, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड। आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, 1 साल के बाद आई थिंक दिस मैनिफेस्टेशन, दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ, ये जो चीज़ है वो आपकी लाइफ में आई एम श्योरली सीइंग कि आने वाली है। एंड आई थिंक बहुत ही हैप्पियर टाइम्स आने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है ज़्यादातर लोग, नॉट ऑल बट ज़्यादातर लोग तो जो है जिनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, आई थिंक जिन एम्परर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, आई थिंक जो है आपकी शादी भी हो जाएगी 1 साल के बाद। एंड आई थिंक कुछ लोग तो जो है कंसीव भी कर लेंगे 1 साल के बाद, हो सकता है। ओके, अगर राइट नाउ इफ़ यू आर मैरिड एंड सीइंग दिस वीडियो, एंड आई थिंक कुछ लोग तो जो है वो प्लान भी कर रहे हैं कंसीव करने के लिए। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग 1 साल के बाद यू माइट कंसीव। एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, आई थिंक बहुत ही हैप्पी सोशल इवेंट्स वाला ये कार्ड मुझे जो है ना, ये पार्टी वाली वाइब्स देता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैरिज का फंक्शन आप लोगों का हो सकता है, या फिर आप अटेंड कर सकते हैं अपनी फ्रेंड की वेडिंग या खुद की वेडिंग। मुझे तो आपकी खुद की वेडिंग दिख रही है। ओके, एंड स्ट्रांगली सेंसिंग कि येस, जस्ट से येस। आई थिंक सम पर्सन माइट प्रपोज टू यू, कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, और आप हाँ भी बोल सकते हैं अपने पर्सन को। एंड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आपको इसी तरह से परस्यू करेंगे, जस्ट से येस। और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है वो हो सकता है वो किसी तरह से आपको प्रेशराइज करें कि अच्छा रिश्ता है, से येस। तो आई थिंक यू माइट गेट मैरिड टू योर पर्सन इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। ओके, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू जिनको शादी की ज़्यादा टेंशन नहीं है, जिनको करियर की टेंशन है, आई थिंक जो भी है मुझे लग रहा है कि या तो आप शादी करेंगे। एक सिनेरियो तो मैं ये देख रही हूँ स्ट्रांगली, बिकॉज द एम्परर है, उसको क्लैरिफिकेशन के लिए है को क्रिएट। ओके, एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैरिज, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन का कार्ड है। और फॉर अदर्स ऑफ यू जो इस एज ग्रुप में नहीं है, जिनकी मैरिज अभी कॉलिंग नहीं है, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि 1 साल के बाद ना आप अपने करियर में जो भी आप प्लान कर रहे हैं ना, अपना ही खुद का कोई करियर, खुद का ही कोई बिजनेस का जन्म देंगे आप 1 साल के बाद। ओके, को क्रिएट का कार्ड है, मतलब कि अपने ही दिमाग की शक्ति से, अपने ही क्रिएटिविटी के बल पे आई थिंक आप अपने, जैसे बच्चे को जन्म देते हैं ना, वैसे उस तरह से आई थिंक अपने क्रिएटिव आइडिया को, जो अभी आप सोच रहे हैं, जो अभी आप जिसको आप अभी जेस्टेशन पीरियड में चल रहे हैं, आपने उसको बस अभी अंदर संभाला हुआ है, समेटा हुआ है अपने आइडिया को। आई थिंक 1 साल के बाद ना वो आइडिया जो है एक्चुअली में बर्थ लेगा। एंड आई थिंक आपका करियर जो है, आपका जो बिजनेस है, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि कुछ लोग जो है लिटरली कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने की प्लान कर रहे हैं। कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, और कुछ लोग हो सकता है किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक 1 साल के बाद मैं सक्सेस देख रही हूँ, और आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, अपने आप को लेकर, अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट को लेकर, उसी आइडिया का आई थिंक जन्म होगा 1 साल के बाद। को क्रिएट का कार्ड है, तो आई थिंक आप अपनी क्रिएटिविटी को चैनल कर पाएंगे 1 साल के बाद। हो सकता है आप लोग खुद का ही, अभी आप फ्रीलांसिंग करते हो सकता है 1 साल के बाद जो है आपका खुद का ही एक बिजनेस हो, खुद की कंपनी हो। ओके, एंड पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर वाली वाइब्स मुझे लग रही हैं आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, एंड अपनी एम्परर वाली वाइब्स में आप आएंगे। ओके, यू विल बी द बॉस, यू विल बी द लीडर। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते। ओके, आप लोगों को किसी से, बिकॉज आपकी खुद की बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अथॉरिटेटिव और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। आई जस्ट डोंट थिंक कि आप 9 to 5 जॉब्स में अपने आप को फिट महसूस करते हैं। ओके, आई थिंक आपकी खुद की क्रिएटिविटी इतनी हाई है दैट यू डोंट वांट टू शेयर योर क्रिएटिविटी जस्ट फॉर दैट, जस्ट लाइक दैट फॉर समवन एल्स। ओके, तो आप किसी और के लिए काम करने से बेहतर जो है, मुझे लग रहा है 1 साल के बाद आप रियलाइज़ करेंगे। और आई थिंक 1 साल के बाद तो ये चीज़ हो ही जाएगी, बट 1 साल से पहले, अभी से लेकर 1 साल तक आई थिंक आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि आप लोग किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं बने हैं। यू आर नॉट सूटेड फॉर वर्किंग फॉर अ कंपनी, बिकॉज आई थिंक आप खुद ही एम्परर हैं, आप खुद ही लीडर हैं, आप खुद ही बॉस हैं, और आप खुद ही रूल करने वाले हैं। ओके, आपका रूलर जैसा व्यक्तित्व है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी है। तो आई थिंक आप अपनी पर्सनालिटी में, अपने रियल एम्परर पावर में, या द रियल एम्प्रेस वाली पावर में आप आ जाएंगे 1 साल के बाद। ओके, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग एरीज हो सकते हैं आप में से ज़्यादातर लोग। ओके, जो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड और वर्क ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो आप लोग काफ़ी फोकस्ड है अपने करियर में। ओके, एंड आई थिंक 1 साल के बाद जो है, उसके बाद जब होता है ना, जब हमारी कंपनी स्टार्ट होती है, स्टार्टअप जो है, मुझे लग रहा है कुछ लोग जो है प्लान कर रहे हैं अपने स्टार्टअप के लिए। एंड आपका जब वो स्टार्टअप हो जाएगा तो उसके बाद यू थ्रो अ ग्रैंड लैविश पार्टी, एंड आई थिंक बहुत ही सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट। एंड मुझे लग रहा है कि कुछ क्रिएटिव एंड क्रिएटिव पार्ट में आप लोग जो है प्लान कर रहे हैं शायद से कुछ स्टार्ट करने का। ओके, हो सकता है जैसे कुछ लोग फैशन डिज़ाइनर अपनी खुद की कोई
कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हो, कोई ब्रांड स्टार्ट कर, कुछ और स्टार्ट करना चाहते हो अपना, या फिर आप लोग खुद का विजन हो आपको अपने आप को लेकर कि मुझे किसी और के लिए नहीं, मुझे अपना ही बुटीक स्टार्ट करना है, अपना ही नाम बनाना है फैशन इंडस्ट्री में, या फिर आर्किटेक्चर में, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, या फिर किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जहाँ पे जहाँ पे लोग जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहते हो, साथ में कंपनी जो है वो कंपनी की तरह ना लगे कि जिसमें बॉस और बाकी सारे एम्प्लॉय जो है वो डर के काम करें। नहीं, आई थिंक आप लोग जो है कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ स्टार्टअप जैसा मुझे आप लोगों का आइडिया लग रहा है, और 1 साल के बाद आई थिंक आप लोग अपना ही कोई स्टार्टअप नया स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड यू विल से जस्ट you'll just say yes and you'll say yes to the new opportunity. Okay, and woman holding a coin का कार्ड है, तो आई थिंक 1 साल के बाद जो है बहुत ही बेटर फाइनेंशियल पोजीशन पे होंगे आप लोग। ओके, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि बहुत अच्छा करेंगे अपने करियर में और अपने पैसों से you'll be abundant, अच्छी पोजीशन में, बेटर पोजीशन में एटलीस्ट होंगे। अभी जिस पोजीशन में है उससे बेटर पोजीशन में होंगे आप लोग। काफ़ी पैसा जो है मैं 1 साल के बाद देख रही हूँ आपकी लाइफ में। ओके, एंड देखिए ओरेकल का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो आपके लिए है पाइल नंबर 2, इट्स अप टू यू। ओके, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है, बिकॉज आई थिंक यू आर द क्रिएटर। ओके, यू आर द मैनिफेस्टर। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं। सब कुछ आपके दिमाग में है, सब कुछ आपके मन में है। जो आप चाहते हैं ना आपको वैसे भी वो चीज़ मिलती है, मिलने लगती है। आपको ऐसा खुद से लगता होगा। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं। चीज़ें जो है एनर्जेटिकली आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं, वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो आई थिंक को क्रिएट का कार्ड है, तो मैं मैनिफेस्टेशन से बहुत इसको स्ट्रांगली कनेक्ट करके देखती हूँ कि कभी कभी होता है ना, जब हम मैनिफेस्ट ही नहीं करते हैं चीज़ों को और बस हम ये सोचते रहते हैं कि ये चीज़ तो कभी नहीं आने वाली, तो वो यकीन मानिएगा वो चीज़ आपके पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप इस वाइब्रेशन में है कि वो चीज़ नहीं आने वाली, तो वो नहीं आएगी। ओके, बट मुझे लगता है कि आप इतने होपफुल है ना कि होगा, ऐसा होगा, ज़रूर होगा, तो वो ज़रूर होता है। तो आपके लिए ओरेकल मैसेज है कि इट्स अप टू यू। सब कुछ आप पे निर्भर करता है। आपको जिस तरह की लाइफ बनानी है, या तो आपको शादी करनी है तो बिल्कुल आपको जिस भी डायरेक्शन में अपनी लाइफ चाहिए ना 1 साल के बाद, आई थिंक इट्स अप टू यू। ओके, सो सब कुछ आपके हाथ में। आपको शादी करनी है तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। मैं ज़्यादातर लोगों के लिए तो यही देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है 1 साल के बाद शायद से अपने एम्परर से यू गेट मैरिड टू, एंड बहुत ही सेलिब्रेशन वाला टाइम देख रही हूँ 1 साल के बाद। इन जनरल तो सभी के लिए 3 ऑफ कप्स तो सबके लिए ही है ये कि काफ़ी अच्छा और इन्जॉयमेंट वाला टाइम आएगा। अभी हो सकता है आपका मेहनत वाला टाइम है अभी, बट 1 साल के बाद आप अपने लेबर ऑफ जो फ्रूट्स ऑफ लेबर है, जो आपने हार्डवर्क किया है, उसके फ्रूट्स को आप काटने लगेंगे। पाइल 1 से भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है, हो सकता है पाइल 1 से भी आप लोग अट्रैक्ट हुए हो। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो नई बिगनिंग का कार्ड है ये। ओके, एंड विक्ट्री का कार्ड है, और जो आपके क्रिएटिव परस्यूट्स हैं वहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, को क्रिएट भी है। आई थिंक इससे बेहतर कार्ड्स नहीं हो सकते, बट वही है ओरेकल सेंटर जो एक सम अप करने के लिए समरी वाला मैसेज है, इट्स अप टू यू। ओके, सो पाइल नंबर 2, अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को चैनलाइज कीजिए। ओके, आई थिंक आप ऑलरेडी, अगर आप एक्टिवली भी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट नेवरदलेस वैसे भी आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं। बहुत ईजिली आप लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो है बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने करियर को लेकर, और जिस भी फील्ड में, इवन इफ अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं कि नहीं सब कुछ सही होगा। आई नो कि मेरा इसी इंसान के साथ आई एंड अप। ओके, तो कुछ लोग होते हैं ना जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं। मुझे लग रहा है ज़्यादातर आप लोग जो है पॉजिटिव हैं। ओके, अपने एटलीस्ट अगर आपका माइंड नेगेटिव जाता है तो अपने आप को आप ज़रूर रोकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो आई थिंक जो भी आप कर रहे हैं, हैंड्स डाउन, थम्स अप। आई थिंक मुझे बहुत ही खुशी होती है ये सब चीज़ देख के कि इतना अगर कोई अपने आप को पॉजिटिव रख पाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सब कुछ आपके हाथ पे है, सब कुछ आपके ब्रेन में है, सब कुछ आपके पावर में है। ओके, एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल, सब कुछ आपके हाथ में है। ओके, सो पाइल नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। जिस तरह की लाइफ आप क्रिएट करना चाहते हैं ना 1 साल के बाद, आप उस तरह की लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है हर कोई ऑफकोर्स अच्छे वे में ही मैनिफेस्ट करता है, अच्छी चीज़ों के लिए ही मैनिफेस्टेशन होती है। आई थिंक आप लोगों की बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। 1 साल के बाद जो है, लिटरली बता रही हूँ, बहुत ही बेहतर टाइम है आप लोगों के लिए। बहुत ही सेलिब्रेशन वाला टाइम है, पार्टी वाला टाइम है, एन्जॉयमेंट वाला टाइम है। स्ट्रांगली सेंसिंग कि अपनी शादी नहीं तो अपनी फ्रेंड की शादी आप ज़रूर अटेंड कर पाएंगे 1 साल के बाद। ओके, एंड काफ़ी इंजॉय करेंगे उस टाइम को। और फाइनेंशियली आप बहुत, मैं देख रही हूँ कि बहुत ही बेहतर, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने लाइफ के बेस्ट फेज में होंगे, नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी से बहुत बेहतर होंगे फाइनेंशियली। ओके, एंड न्यू बिगनिंग का कार्ड है, को क्रिएट का कार्ड है। लिटरली अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, लिटरली मैं देख रही हूँ कि 1 साल के बाद ज़रूर आप कंसीव कर पाएंगे। एंड शादी भी मैं बहुत लोगों की देख रही हूँ। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड थैंक्स अ लॉट जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी।
एंड जो लोग कमेंट करते हैं उनका तो मैं क्या बोलूँ, मैं आई ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। आप लोग बहुत ही सुंदर हैं, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ही प्रेशियस है। आप नहीं जानते हैं कि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे कितनी खुशी होती है आपके रिस्पॉन्सेस को देख के। ओके, और अगर मेरे वर्ड्स जो हैं आपकी लाइफ में 1% भी डिफरेंस ला रहे हैं तो आई थिंक मैं अपनी जर्नी में बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने आप को यही मानूंगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच अगैन। एंड पर्सनल प्राइवेट रीडिंग कराने के लिए आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, सो फिर से मिलते हैं, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3। सो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, और आपने ये वाला स्टड ईयरिंग अपने लिए चूज़ किया है। हो सकता है आपको डायमंड्स पसंद हो, या फिर आप मेरी तरह सोबर डेंटी ज्वेलरी को पसंद करते हो। ओके, एंड आप लोग काफ़ी मुझे लग रहा है क्लासी हैं। सो मुझे लग रहा है स्ट्रांगली सेंसिंग पाइल नंबर 3, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आप लोग बहुत परेशान हैं। ओके, एंड मुझे लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोग तो जो हैं वो किसी एक खास पर्टिकुलर चीज़ पे स्टक हैं अभी। आई डोंट नो वाई। ओके, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग ज़्यादातर लोग, अगेन मैं बोलूँगी कोट अनकोट ज़्यादातर, ओके, नॉट ऑल। ये जनरल रीडिंग अगेन सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी, और अगर आपसे एक भी मैसेज रेजोनेट नहीं करें तो प्लीज़ अपनी दूसरी पाइल सेलेक्ट कीजिए। ओके, आपने हो सकता है गलती से गलत पाइल चूज़ कर ली हो, प्लीज़ मुझे बैश मत कीजिएगा बाद में। ओके, सो ज़्यादातर लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी एक चीज़ पे स्टक है अभी आप, पाइल नंबर 3। ओके, एंड परेशान है, काफ़ी परेशान है। ओके, मुझे लग रहा है किसी एक चीज़ ने, लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट ने आपको काफ़ी परेशान कर रखा है, चाहे वो फाइनेंस है, फिर वो करियर है, या वो लव है, वट एवर इट इज़। बट आई थिंक आप एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली, जो फितूर होता है ना, फितूर टाइप का आपका बन चुका है एक चीज़, पर्टिकुलरली एक एस्पेक्ट। या तो सक्सेस पानी है तो सक्सेस पानी है, नहीं, या तो अगर अगर IAS क्लियर नहीं हुआ तो IAS ही करूँगी यार, चाहे कितना भी मर मिट जाऊँ, बट वो करना है तो करना ही है। ओके, चाहे अपनी मेंटल हेल्थ के कॉस्ट पे करूँ, बट करना तो करना ही है। ओके, और अगर उस पर्टिकुलर इंसान में मेरा दिल आ गया है तो उसी से मैं शादी करूँगी यार, चाहे फिर मुझे कुछ भी हो जाए, बट करनी तो मुझे उसी से शादी है। आई थिंक यू आर स्टक ऑन वन पर्सन, पता नहीं क्यों। आई एम सॉरी, आई एम कॉलिंग यू आउट राइट नाउ। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बोलते हुए, बट मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टक हैं किसी एक चीज़ पे। ओके, एंड गुड न्यूज़ इज़ कि आप उससे 1 साल बाद बाहर निकलने वाले हैं। ओके, अभी तक मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3 कि आप लोग अपने साथ फेयर नहीं रहे हैं। ओके, आपने किसी और के चक्कर में अपनी खुशियों की बलिदान दिया है, अपनी खुशियों का सैक्रिफाइस किया है। ओके, एंड एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, अपने खुद के दिमागी हालत के कॉस्ट पे आई थिंक आपने दूसरों को ज़्यादा खुशियाँ दी हैं अभी तक। ओके, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका सबमिसिव सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाला नेचर है। ओके, कुछ लोग जो हैं वो, मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, या फिर वर्गो, अर्थ साइंस भी हो सकते हैं, बिकॉज अर्थ साइंस आर ऑल्सो वेरी डिवोटेड। आई थिंक आप बहुत डिवोटेड पर्सन है। ओके, एंड आपकी लाइफ जो है ना पाइल नंबर 3 अभी अलाइन नहीं है। ओके, बट द गुड न्यूज़ इज़ आपकी लाइफ 1 साल के बाद अलाइंड हो जाएगी। अलाइनमेंट का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे कि 2 हड्डियाँ होती है ना, 2 हड्डियों का ऐसे अलाइनमेंट खराब हो जाए। ओके, जिनको ऐसे जुड़ना चाहिए वो ऐसे हो जाए। आई थिंक अभी आपकी लाइफ ना इस तरह से है। ओके, राइट अलाइनमेंट में नहीं है आपकी लाइफ। ओके, जो एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, आई डोंट थिंक कि अभी आप हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में, किसी तरह की कुछ चिंताएं हैं आपकी, और किसी तरह की स्ट्रेस है आपको। ओके, एंड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि कुछ लोग तो लिटरली डिप्रेस्ड हो सकते हैं अभी। ओके, आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पाइल नंबर 3। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग दिस थिंग। ओके, एंड कोई अगर आपको सजेस्ट भी करता है कि यू शुड सीक हेल्प, तो आप शायद से हेल्प को भी नकारते हैं। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, एंड आई थिंक जो आपने अभी तक ना सबकी सुनी और अपने लिए कुछ नहीं किया, सबके लिए सैक्रिफाइस किया, अपने कॉस्ट पर, अपनी हैप्पीनेस की कॉस्ट पर। ओके, सबके लिए फेयर किया, सबको जस्टिस दी, बट खुद को जस्टिस देना भूल गए। आई थिंक 1 साल के बाद आपकी लाइफ जो है अलाइनमेंट में आ जाएगी। ओके, एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में जिस हर इंसान को होना चाहिए, जो मैं खुद इमेजिन करती हूँ इस वर्ल्ड में हर एक इंसान को, प्रत्येक इंसान को जिस तरह की एनर्जीज़ में होना चाहिए, एक हैप्पी और बैलेंस एनर्जी में। आई थिंक 1 साल के बाद आप उस एनर्जी में आ जाएंगे। ओके, मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ पाइल नंबर 3, आप में से ज़्यादातर लोगों को जो है कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, आप अपने थॉट्स को और अपने व्यूज़ को ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ईजिली। आपको शायद से लोग जो है गलत समझने लग जाते हैं। ओके, आप बोलते ए हैं और लोग समझते बी हैं। ओके, हो सकता है कि आप अपने कम्युनिकेशन की वजह से बहुत परेशान रहते होंगे। ओके, मतलब आपको ये बात नहीं पता कि वो प्रॉब्लम आपकी कम्युनिकेशन में है,
प्रॉब्लम इस बात में है कि आप अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को प्रॉपरली लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं और लोग आपको गलत समझने लग जाते हैं, और मे भी हो सकता है उसकी वजह से फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे आपके। ओके, बट आई थिंक 1 साल के बाद जो है यू विल स्टार्ट टू कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, आप अपने हक को क्लियरली एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे। मुझे लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोग जो है बहुत दबते हैं। ओके, और लोगों की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है आप लोगों को। आई एम सॉरी, ये पूरी रीडिंग जो है आई एम गोना कॉल यू आउट। पूरी रीडिंग में मैं कॉल आउट कर रही हूँ आप लोगों को और आप लोगों के कान खींच रही हूँ, बट मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं क्लियरली। ओके, दबते हैं लोगों से अपने हक के लिए, दूसरों की खुशी के लिए अपने हक को मार देते हैं आप लोग। ओके, और अभी तक जो है आपने ना जो अपने राइट्स होते हैं, अपने राइट्स का आपने भरपूर इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। ओके, तो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि 1 साल के बाद जो है ना आप चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। जो भी चीज़ आपको आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, जो भी चीज़ आपके लिए टॉक्सिक है, जो भी चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो भी आदत आपके लिए हेल्दी नहीं है, आई थिंक यू गोना एंड दैट स्ट्रांगली। मैं देख रही हूँ डेथ का कार्ड है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा 1 साल के बाद। ओके, एंड ट्रस्ट मी, 1 साल के बाद का जो टाइम है वो आपके लिए ईजी नहीं रहने वाला है, नहीं रहने वाला है आपके लिए ईजी। जब डेथ का कार्ड आता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता है, ये स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मैंने कहा आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं स्ट्रांगली। ओके, मीन राशि हो सकती है आपकी, कर्क हो सकती है, और सिंह राशि भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, और वृश्चिक राशि में देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, सन, मून, राइजिंग और वीनस। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि 1 साल के बाद जो है आपका खुद का असल में जो व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आएगा आपके व्यक्तित्व में। ऑलरेडी मैं देख रही हूँ आपका टाइम जो है बहुत अच्छा नहीं है। 1 साल के बाद जो है टाइम आपका मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देख रही हूँ, बट हाँ, आप खुद के लिए ही बहुत अच्छा नहीं करते हैं। पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद के साथ ही गलत करते हैं। ओके, मैं लोगों को क्या बोलूँ कि आपके आसपास के लोग ऐसे हैं वैसे नहीं, मुझे लगता है आप खुद ही फेयर नहीं है अपने साथ, आपको खुद ही अपनी खुशियों का ख्याल नहीं है आपको। ओके, किसी एक इंसान के पीछे आप अपनी हैप्पीनेस का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी अपनी मेंटल हेल्थ का बलिदान दे रहे हैं आप। ओके, सो 1 साल के बाद ना आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी कि ये मेरे हक में नहीं है, ये मेरी बेहतरी में नहीं है, इस चीज़ को अगर मैं जाने दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, एंड 1 साल के बाद आई थिंक आप लोग काफ़ी किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी फैमिली जो है आपका काफ़ी सपोर्ट करे इस चीज़ में। ओके, आप जो भी एंड करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो माइट हेड फॉर अ डिवोर्स, जो कि अभी तक लटकते हुए आ रहा था। आई थिंक वो फाइनल जो है, जो भी फाइनली जिस चीज़ को एंड होना है, आप 1 साल के बाद उसको एंड कर देंगे कंप्लीटली। टाटा बाय बाय। जो भी चीज़ टॉक्सिक है आपके लिए, जो रिलेटिव्स टॉक्सिक है आपके लिए, आई थिंक आप उनको कट कर देंगे अपनी लाइफ से, बाय बाय। ओके, जो फ्रेंड्स टॉक्सिक हैं आप उनको निकाल देंगे अपनी लाइफ से। अपनी जो आदतें आपकी ख़राब है उनको आप चेंज करेंगे 1 साल के बाद। ओके, एंड आई थिंक ये आपने शुरू धीरे धीरे करके आप ये शुरू करना आप कर देंगे। मेरी रीडिंग के बाद तो होपफुली आप ज़रूर बढ़ेंगे आगे इन कदमों में एंड इस रास्ते पे। ओके, एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑफ कोर्स आपको पास की चीज़ें याद आएंगी। जिस भी इंसान पे आप स्टक हैं, उस चीज़ को उस इंसान को जब आप कंप्लीटली अपने दिल से और अपनी लाइफ से निकाल देंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा ये इंसान मेरी बेहतरी के लिए नहीं है, ये इंसान मुझे लटका रहा है, ये इंसान जो है मुझे केवल दुख पहुँचा रहा है। ओके, मुझे कुछ नहीं अच्छा दे रहा है ये। तो आई थिंक 1 साल के बाद आप दुखी तो होंगे उस इंसान के जाने के बाद, बट आई थिंक असल जो आपकी लाइफ जो शुरू होगी ना 1 साल के बाद शुरू होगी। पाइल नंबर 3, एंड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप अपने इमोशंस को वैल्यू देना शुरू कर देंगे, अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर देंगे। सेल्फ लव का जो कॉन्सेप्ट है वो आप 1 साल के बाद जो है आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे एक्टिवली। ओके, और आपकी जो लाइफ है, जो चीज़ें बदलनी है ना अभी, वो बदल जाएंगी 1 साल के बाद। ओके, एंड आपकी जो लाइफ है वो अलाइनमेंट में आ जाएगी 1 साल के बाद। ओके, एंड गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, काफ़ी होपफुल कार्ड है ये। ओके, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर है आप लोगों का, बट चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें आपको बदलनी है। पाइल नंबर 3, कुछ आदतें बदलनी है आपको अभी, कुछ चेंजेस लाने हैं अपने आप में अभी। ओके, कम्युनिकेट करना है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है, और जो आपकी डिमांड है, इनफैक्ट मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाते ढंग से। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं आता मैं मैनिफेस्ट क्या करूँ। आप इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए मैनिफेस्ट करते, बट खुद के लिए कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। ओके, एंड आई थिंक आप लोग, क्योंकि होता क्या है ना, हम कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते क्लियरली? जब हमारे थॉट्स ही अलाइन नहीं होते ना, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्लियरली। जब हमारे थॉट्स ही इधर उधर भाग रहे हैं कॉन्स्टेंटली, दिमाग पजल्ड हो रखा है, तो हम वो जो वर्ड्स हैं वो मैनिफेस्ट कैसे होंगे? वर्ड्स के द्वारा। ओके, तो आपका दिमाग अभी जो है बहुत कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, इधर इस तरह की एनर्जीज आपकी हो सकती है, हे वायर्ड टाइप की एनर्जीज अभी हो सकती है। ओके, शांत नहीं है आपका दिमाग अभी, मन शांत नहीं है आपका, और जब मन शांत नहीं होता है तो इंसान चाहे लाख कोशिश करे वो बोल नहीं पाता क्लियरली। ओके, वो कुछ भी बोलता है फिर।
तो मुझे लगता है अभी आप ज़्यादातर कुछ भी बोलते हो, ओके? तो हो सकता है लोग आपकी बात समझ ही नहीं पाते होंगे आप क्या बोलना चाहते हैं। यू विल बी फेयर, 1 साल के बाद यू विल बी फेयर टू योर सेल्फ, यू विल बी फेयर टू अदर्स, ओके? एंड जिस भी डिपार्टमेंट में ना आपको जस्टिस चाहिए, वो 1 साल के बाद आपको जस्टिस मिलेगा, ओके? जस्टिस मिलेगा और मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। अगर आप इसको देखें, अगर ये नेगेटिव आपको लग रही है, मैंने आपके कान मरोड़ दिए इस तरफ से, लेकिन इस तरफ से मैं आपको सलाह भी रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। पाई नंबर 3, ओके? एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है बिगनिंग में आपको बुरा लगे, थोड़ा याद आए वो लोग जिनको आपने कट ऑफ किया है, बट धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा कि जब भी ऐसा मौका आता है जब चीज़ों को हमें ख़त्म करना पड़ता है, तो आई थिंक हम चीज़ों को ख़त्म इसलिए करते हैं ताकि दूसरी चीज़ जो है ग्रो कर सके, ओके? क्यों फेंकते हैं हम अपने घर का सामान जो सड़ा गला है? क्योंकि नई चीज़ें आ सके ना। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो अब सड़ गई हैं, गल गई हैं, जिनकी अब ज़रूरत नहीं है आपको, पर फिर भी आप अपने साथ रेंग रहे हैं उनके साथ, आप उनको अभी भी घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं। आपको उनको कट करना है, उनको बाहर निकालना है, फेंकना है और चीज़ों को एंड करना है। एंड देन उसके बाद मुझे लग रहा है गॉडेस ऑफ द मून, यू विल बी इन योर पावर्स एंड आप असल में मैनिफेस्ट कर पाएंगे हर चीज़ को लाइफ में, ओके? तो मुझे लग रहा है आप बहुत ही फाइटर हैं, यूर अ फाइटर वुमन, यूर अ फाइटर मैन, और आप बहुत ही वॉरियर टाइप की आपकी पर्सनालिटी। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे इनजस्टिस देखे हैं, चुप रहे हैं, शांत रहे हैं, लोगों से दबे हैं, लोगों के तरह तरह की बातें सुनी हैं, ताने सुने हैं, बुलिंग फील करी है आप लोगों ने, फेस करी है। आई थिंक 1 साल के बाद ना मुझे लगता है ये जो है ये मेन मैसेज है आपके लिए। इसको प्लीज़ ध्यान रखिए और इसको याद कर लीजिए। योर लाइफ विल बी अलाइंड one year from now, okay? Only when you will communicate clearly, only when you will be fair to yourself, okay? Only when you will face death, when you will face physical death, नहीं, जिस भी चीज़ को आपको एंड करना है, जब उस चीज़ को एंड करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ओके? आपकी लाइफ अपने आप अलाइन हो जाएगी। पाई नंबर 3, ओके? आई थिंक ये बहुत ही मोटिवेशनल सेशन था आप लोगों के लिए एंड आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो, ओके? और अगर आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो आपकी ये पाइल नहीं है, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, ओके? वहाँ पे आपके लिए ज़रूर कोई मैसेजेस होंगे, बट ज़रूर से यहाँ पे भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस होंगे। ये जनरल रीडिंग है। बहरहाल अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करानी है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे। वहाँ पर मैं एक्सक्लूसिवली आपके लिए रीड करूँगी, ओके? सो आई होप आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो लाइक करते हैं और जो कमेंट करते हैं। मुझे बहुत बहुत वैल्यू रखता है मेरे लिए ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर्स, ओके? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।